मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज़ बनाने की असमर्थ होती है। इनका उपयोग इबोला, HIV और सोराइसिस के इलाज में किया जाता है। उपरोक्त में से उचित कथन पर निशान लगाएं। अगला सवाल, इस्तांबुल कन्वेंशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह महिलाओं के खिलाफ हिंसा और घरेलू हिंसा को रोकने और उसका मुकाबला करने पर है। कन्वेंशन महिलाओं के खिलाफ हिंसा में निपटने के लिए सरकार के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करता है। जब कोई सरकार कन्वेंशन की पुष्टि करती है तो वे कानूनी रूप से इसका पालन करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़ताल पर अधिकार भारत में एक मौलिक अधिकार है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय वाचा 1966 भी एक इस शर्त के साथ हड़ताल करने के अधिकार की मान्यता प्राप्त करती है कि यह सदस्य राज्यों के कानून के अनुरूप है। उपरोक्त में से कौन सा कथन उचित है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक न ही दो। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जबकि केंद्र सरकार केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं की पूरी तरह से वित्त पोषित करती है, केंद्र प्रायोजित योजनाओं को केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है। पिछले 5 वर्षों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्र सरकार का आवंटन केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं से अधिक है। उपरोक्त में से उचित वाक्य पर निशान लगाइए। और आज का आखिरी सवाल, भारत में संसद के सत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में एक निश्चित संसदीय कैलेंडर है और एक वर्ष में 3 सत्रों के लिए बैठक होती हैं। संसद का आहवान भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों पर आधारित है। उपरोक्त में से उचित वाक्य पर निशान लगाइए। केवल एक, केवल दो, एक और दोनों, नहीं एक नहीं दो। सो थैंक यू सो मच। अगर आप अपने उत्तर हमें भेजना चाहते हैं तो अपने उत्तर अपने नाम और व्हाट्सएप नंबर के साथ में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। मैं भी इनके उत्तर पूरी व्याख्या के साथ में PDF फाइल में नीचे अपलोड कर दूंगा, जिसे कि आप जब चाहे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट बना सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि ये MCQ सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही होंगी। और इसके अलावा अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे नीचे पूछ सकते हैं। मैं उनका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा।